नगर इतना सुंदर और कलापूर्ण था कि राजकुमार अपने आप को भूल जाता। ऐसा अनुपम नगर उसने पहले कभी नहीं देखा था। जगह जगह पर हरी दूब के कालीन बिछे थे और रंग बिरंगे पुष्पों से सारा शहर सुशोभित होकर महक रहा था। कदम कदम पर गुलाब जल के फव्वारे चल रहे थे। रास्ते बड़े साफ सुथरे थे, कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं था। स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी बढ़िया पोशाकें पहनकर इधर उधर घूम रहे थे। उनका रूप बड़ा ही सलोना लग रहा था। उन्हें देखकर राजकुमार मुग्ध हो जाता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इंद्रपुरी में पहुंच गया हो। राजकुमार नगर में घूमता रहता। तभी अचानक उसे ध्यान आता कि वह अदृश्य तो बन गया है, लेकिन अपने असली रूप में कैसे आएगा। यह सोचकर उसका मन दुखी हो जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसे उन बाबा का ध्यान आता है जिन्होंने उसे भभूत की डिबिया दी थी। ध्यान करते ही बाबा उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और राजकुमार से कहते हैं, यह लो दूसरी डिबिया, इसकी भभूत खाते ही तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। राजकुमार खुश होकर दूसरी डिबिया बाबा से ले लेता है। बाबा वहां से अंतर्ध्यान होते हुए कहते हैं, इस दूसरी डिबिया का इस्तेमाल होशियारी और समझदारी से करना। यदि उन लोगों ने तुम्हें पहचान लिया तो राक्षस तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। बाबा के जाने के बाद राजकुमार सोचने लगता है कि आगे क्या करना है। सोचते सोचते वह काला और सफेद बाल निकालता है। पहले वह काला बाल जलाता है। बाल के जलते ही उसके सामने राक्षसों की फौज आ खड़ी होती है। राजकुमार उन्हें आदेश देता है, पहरा दे रहे सभी राक्षसों का खात्मा कर दो। देखते ही देखते पहरा दे रहे सारे राक्षस धराशायी हो जाते हैं। इसके बाद वह कुछ राक्षसों को रोककर बाकी को विदा कर देता है। इसके पश्चात वह सफेद बाल जलाकर देवों को बुलाता है। देवों को प्रणाम कर राजकुमार उनसे कहता है, समुद्र के किनारे हीरे जवाहरात तथा नाना प्रकार के आभूषणों से भरा एक जहाज खड़ा कर दो। पलक झपकते ही एक बड़ा सुंदर जहाज समुद्र के किनारे खड़ा हो जाता है। उस जहाज में हीरे जवाहरात और तरह तरह के आभूषण भरे होते हैं। सभी आभूषण एक से बढ़कर एक सुंदर थे। ये सब होते ही नगर भर में खबर फैल जाती है कि परदेश से एक बहुत बड़ा सौदागर आया है। सभी लोग अचंभे में पड़ जाते हैं कि यह कैसे संभव हुआ, लेकिन सौदागर उनके सामने मौजूद था और उसके पास बेशकीमती आभूषणों का भंडार भी था। यह खबर उड़ते उड़ते राजमहल में पहुंच जाती है। राजकुमारी पद्मिनी भी यह सब सुनती है और उसका मन मचल उठता है। वह आदेश देती है कि उस व्यापारी को हमारे सामने लाया जाए। राजकुमारी पद्मिनी के दूत तुरंत व्यापारी बने राजकुमार के पास पहुंच जाते हैं और पद्मिनी का संदेश सुनाते हैं। राजकुमार तो खुद यही चाहता था, इसलिए वह राजकुमारी पद्मिनी से मिलने महल में पहुंच जाता